हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हमने रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट शूट किया और उसमें मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपसे डिस्कस की। तो उसी सीरीज़ में ये एक और हमारा वीडियो जो है वो मैं लेकर के आपके पास आया हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी हम इसमें शूट करेंगे। तो प्लीज़ आपने इनको ध्यान से देखना है और समझना है, जो कि आपके लिए रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स को सोल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। So guys, without wasting much of our time, so let's start our video. So guys, firstly today I am going to start with reading. And last time मैंने आपको बताया था कि कोई भी रीडिंग का पैसेज अगर हमने करना है तो उसके अंदर दो तीन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। फर्स्टली जो चीज़ है वो क्या है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो पैसेज है उसका जो मेन टॉपिक है वो क्या है, मेन टॉपिक उसमें क्या चीज़ उसमें डिस्कस की गई है। हमने एक इस बात की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। सेकंड चीज है कि जो पैसेज है उसका जो टेंस है वो उसमें कौन सा यूज हो रहा है, जो टेंस है उसकी तरफ हमने ध्यान देना है। दो चीजों का ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, पहले कि टॉपिक क्या है और दूसरा उसका मीनिंग क्या है। कई बार हमारे पास कोई पैसेज आता है तो हमें ये नहीं पता होता कि पैसेज में बात क्या की जा रही है। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा कि हमने हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब सारी बातें मैंने डिस्कस की उसमें। अब इसमें क्या है, अब ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम ए, एन और द इन तीन कंसेप्ट्स का जिक्र करेंगे जो कि हमारे आर्टिकल्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी वीडियो में, हमारी रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या है कि इसमें आर्टिकल्स के अंदर ए और एन और द के साथ हम यूज करते हैं और चीजें क्या बताती हैं, चीजें ये बताती हैं कि अभी हमारे पास ए या फिर एन या फिर द, अगर हमारे पास ये कंसेप्ट्स कहीं पर भी लिखे पड़े हैं इस प्रकार से, तो इनके साथ हम कभी भी वर्ब का यूज नहीं करते। इन आर्टिकल्स के साथ हमारी जो वर्ब है वो कभी भी यूज नहीं होती। तो अब कंडीशन यहाँ ये हो जाती है कि यदि हम इसमें वर्ब यूज नहीं करते तो फिर हम इसमें क्या यूज करते हैं। तो इसमें हमने जो यूज करना है वो यूज करना है क्या, नाउन। क्या यूज करना है, नाउन। हम इसमें एक नाउन यूज करेंगे। नाउन क्या होते हैं और एडजेक्टिव क्या होते हैं, इन चीजों का हमें बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैं भी आपको लेटर ऑन जो आगे की जो पार्ट आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नाउन और एडजेक्टिव ये क्या हमारे पास रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। सो गाइस, रीडिंग के अंदर नाउन, एक एडजेक्टिव, एडवर्ब और हमारा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एक वर्ब, ये हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं सर, जिनके बहुत अहम रोल होता है हमारी रीडिंग को सोल्व करने में। इन सभी का मैं आपको बाद में हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए, एन और द। इनके बाद जब भी ब्लैंक आए तो हम उसमें कभी भी किसी भी वर्ब का हम इसमें यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम एक नाउन के साथ जाएंगे। और बाई चांस यदि किसी ब्लैंक में नाउन, ब्लैंक के फौरन बाद यदि किसी ब्लैंक से फौरन बाद नाउन गिवन है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों के सामने जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं और नाउन क्या होते हैं। तो वो चीज हमने थोड़ा सा इसमें समझनी पड़ेगी। ओके गाइस, सो अभी हम इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि किस प्रकार से नाउन और एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को हम पहचानेंगे। तो उसी कड़ी में गाइस हमारे पास एक बड़ी अच्छी ट्रिक है जिसमें हम नाउन और एडजेक्टिव को इजीली पहचान सकते हैं। क्योंकि गाइस पैसेज हमारे पास ओपन है, ऑप्शन हमारे पास नीचे गिवन है। यदि हमें इस बात का नहीं पता चल पाएगा कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है और एडवर्ब क्या है, तो हमारे लिए रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस, अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिसके बदौलत काफ़ी संख्या में एकदम से काफ़ी सारे आपके पास जो है ना नाउन और एडजेक्टिव के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। हम बात करते हैं नाउन की रिगार्डिंग। सबसे पहले अब जिस वर्ड के लास्ट में, जिस वर्ड के एंड में यदि मेंट उसमें कहीं पर गिवन है, मेंट, MENT, मेंट, तो क्या होता है गाइस, मैक्सिमम केसेस में वो हमारे नाउन होते हैं। उसी कैटेगरी में जैसे हमारे पास नेस है, नेस वर्ड, ये भी हमारे पास ब्लाइंडनेस, कॉन्शियसनेस, फेथफुलनेस, ये हमारे नाउन होते हैं। उसके बाद TRUN या SRUN, यदि ये वर्ड के एंड में दिया गया है, जैसे पोजीशन हो गया, कंसेशन हो गया, ये भी हमारे पास नाउन में आ जाते हैं। उसके बाद TY, एक्टिविटी, सेफ्टी, जेनरसिटी, ये भी इसी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ER आ जाता है, ड्राइवर, टीचर, कंडक्टर, साइलेंसर, ये सब नाउन में हमारे पास शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हुड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, नेबरहुड, ये भी हमारे पास नाउन में आ जाते हैं।
एज आ जाता है, ब्रेकेज, होस्टेज, लीकेज, ये भी नाउन का रूप हो जाते हैं। ऐसे एल्स है, प्रेफरेंस है, एक्सेप्टेंस है, तो गाइस ये भी हमारे पास नाउन के ही हमारे पास रूप में आते हैं। नेक्स्ट वन इज इज्म, माओइज्म, मार्क्सिज्म, क्रिटिसिज्म, ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और शिप, फेलोशिप, फ्रेंडशिप, ये भी इसमें हमारे नाउन के रूप में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन एज और डम और हुड, ये भी गाइस जैसे ब्रेकेज, होस्टेज, लीकेज, किंगडम, फ्रीडम, सेल्डम, हुड, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, नेबरहुड, ये सभी हमारे पास नाउन के रूप में आते हैं। सो गाइज अगर ऑप्शन आपके पास नीचे है, उसमें एंड में आपको इनमें से कोई वर्ड हमारे पास पोर्शन में लिखा पड़ा है, तो हम उससे डिसीजन कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक नाउन का रूप मौजूद है। इसी प्रकार गाइज हम एडजेक्टिव को भी देख सकते हैं। एडजेक्टिव हमारे पास एबल है, फुल है, एबल, अवॉइडेबल, एक्सेप्टेबल, ब्यूटीफुल, हैंडफुल, चीयरफुल, मैजिकल, आइडेंटिकल, लॉजिकल, ऐसी लेस वर्ड होता है जिसके लास्ट में वायरलेस, फियरलेस, अट्रैक्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये हमारे सारे एडजेक्टिव का रूप प्ले करते हैं। ओयूएस भी इसमें शामिल हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस, ऑस्पिशियस, फॉरेस्ट, सम, हैंडसम, ऑसम, मॉक्सम, ये गाइस सारे हमारे पास एडजेक्टिव का काम हमारे लिए करते हैं। और इसी कैटेगरी में अभी हम आगे देखेंगे कि हमने वर्ब को भी कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमने एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सो गाइस इस चीज को हम देखते हैं। ओके गाइस, पहले हम बात करते हैं वर्ब की। सो गाइस अब वर्ब और एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वर्ब क्या होती है। गाइस वर्ब का मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन। वर्ब का जब भी जिक्र आता है, वर्ब के अंदर जिक्र आता है एक्शन का। अब एक्शन का मतलब कोई भी काम। पहचान कैसे करनी है, पिछली वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि यदि हम वर्ब को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लास्ट में हमें नाम मिलता है, नाम। जैसे सपोज कीजिए हम बात करते हैं प्ले, हम बात करते हैं प्ले। प्ले मैंने हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है खेलना। तो ये जो ना वर्ड है ये हर वर्ब के एंड में आपको मिलता है, जैसे सी देखना, रन दौड़ना। ऐसे हम अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब फॉर्म को हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसके हमें एंड में ना मिलेगा, और अगर ना है तो वो हमारे पास एक वर्ब का काम करती है। तो गाइस वर्ब को पहचानना बच्चों के लिए बड़ा आसान है और बच्चे पहचान भी लेते हैं, परंतु कई बार कुछ वर्ब ऐसे आ जाती हैं जिसके अंदर बच्चों को थोड़ा इशू हो जाता है कि ये वर्ब है या एडजेक्टिव है या नाउन है या क्या है। तो उससे के रिगार्डिंग इसमें कुछ वर्ड्स मेरे पास हैं, जैसे जिस वर्ड के एंड में यदि हम ATE गिवन है, ATE इसमें दिया गया है। वैसे एक्सेप्शन सभी चीज़ों में है, अपवाद होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द केस में यदि किसी वर्ड के एंड में ATE है तो वो हमारा वर्ब का ही रूप होती है। नेक्स्ट में अगर ISE उसमें गिवन है ISE, जैसे रियलाइज या फाइनलाइज कुछ भी, तो वो भी हमारे पास वर्ब का रूप होती है। सेकंड IZE, ZE भी कई बार वर्ब के एंड में गिवन होता है, रियलाइज, फाइनलाइज, ऐसे कुछ वर्ड। EN वर्ड इसमें होता है, तो ये भी वर्ब। या फिर IFE इसी का वर्ड, सिंप्लीफाई, एग्जाम्प्लीफाई, आइडेंटिफाई, तो ये भी हमारा वर्ब का ही रूप होती है। सेम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब को पहचानना बड़ा इजी होता है, इसकी LY गिवन में होता है तो वो हमारे एडवर्ब का काम करता है। अब इसी ट्रिक को गाइस थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यदि बाई चांस यदि किसी ब्लैंक में ऑप्शन लाइन गिवन है, ब्लैंक चला हुआ है, लाइन से पहले गाइस सपोज कीजिए यहाँ पर LY गिवन है, तो हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जाते हैं, क्योंकि एक ट्रिक होती है गाइस कि LY प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इस प्रकार से हमारे पास ये चीज उभर करके सामने आती है। ओके, यदि LY है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि थर्ड फॉर्म कहीं पर गिवन है तो उसके साथ हम LY को लेके चलेंगे। ओके, ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इस प्रकार रहती है। सपोज कीजिए ब्लैंक चल रहा है, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया और यहाँ पर LY लाइन में गिवन है, तो हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए जाएंगे। और गाइस यदि हमारे पास लाइन चली हुई है और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक गिवन है और यहाँ पर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो हम LY के ऑप्शन पर जरूर विचार करेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब इसी बात को मैं थोड़ा और ऐड ऑन कर देता हूँ, जहाँ से मैंने बात को शुरू किया था कि ए, एन और द, ये हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं। इनके फौरन बाद यदि हमारे पास ब्लैंक है तो गाइस कभी भी इसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल होता है ए, एन और द के बाद कभी भी वर्ब नहीं आती। इसके फौरन बाद हम यूज करते हैं नाउन का। इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन का। और गाइस यदि नाउन यहाँ की बजाय यहाँ पर गिवन है, यदि यहाँ पर नाउन गिवन है तो फिर हम इस ऑप्शन में फिर हम जाएंगे एक एडजेक्टिव के लिए। फिर हम किसमें जाएंगे, एडजेक्टिव के लिए। अगर नाउन यहाँ पर गिवन है तो फिर हम इसमें एक एडजेक्टिव के लिए चले जाएंगे सेम कंडीशन के अंदर। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब कई बार हमारे पास थोड़ा चीजें सामने आ जाती हैं कि सपोज कीजिए कई बार हमारे पास ऐसे लाइन आई, एक बच्चों से बात हुई, जैसे उसने पूछा यस्टरडे आई सो अ डैश कार।
अब गाइस मैंने आपको बताया कि ए एंड और द के बाद हम एक क्या लेके चलेंगे, एक नाउन लेके चलेंगे, और अगर नाउन ब्लैंक के फुल बात गिवन है तो हम एक एडजेक्टिव लेके चलेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब यदि गाइस ऐसे हमारे पास आ गया तो हमारे पास ब्लैंक से फुल पहले ए लिखा पड़ा है, अब यहाँ पर लिखा पड़ा है कार। कार एक नाउन का काम कर रही है, तो ए कार, कैसी कार, तो अब यहाँ पर एक एडजेक्टिव हमसे डिमांड कर रहे हैं कि एडजेक्टिव हमसे मांग कर रहे हैं। अब कार कैसी है, अब मैं लिखता हूँ अ डैमेज्ड कार, डैमेज्ड कार। अब बच्चे के बाद कई बार सवाल होते हैं कि सर इसमें तो आपने कहा कि ए एंड द के बाद वर्ब नहीं आती, लेकिन आपने यहाँ पर डैमेज्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ईडी का जो वर्ब आया है, जो आपको लगता है कि वर्ब है, ये बेसिकली हमारे लिए काम कर रहा है यहाँ पर एक एडजेक्टिव का, ये काम कर रहा है हमारे लिए एक एडजेक्टिव का। अब ये एडजेक्टिव के फॉर्म में आ गया। सेम लीव, यस्टरडे आई सॉ अ लीव, कैसा लीव हमको ये नहीं पता, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर अ फॉलन लीव, गिरा हुआ पत्ता। अगर फॉल की तरफ देखें तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फैल फॉल फॉलन, लेकिन यहाँ पर ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का। कैसा पत्ता, गिरा हुआ पत्ता, कैसी कार, टूटी हुई कार। सेम एक एग्जांपल और हम देखते हैं इसमें, यस्टरडे आई सॉ अ व्हाट हाउस, मैंने एक घर देखा, लेकिन कैसा घर, बर्निंग, कैसा घर, बर्निंग। यस्टरडे आई सॉ अ बर्निंग हाउस, मैंने जलता हुआ घर देखा। अब बर्न मैंने जलना, आईएनजी जलता हुआ, अब ये भी यहाँ पर काम कर रहा है हमारे पास एडजेक्टिव का। सो गाइस एडजेक्टिव जो है वो वर्ब अपना रूप चेंज करके एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव के रूप में हमारे पास सामने आ जाती है। तो हमने इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना, अपने दिमाग में ये बात फिट करके रखनी है कि ए एंड और द के बाद हमने कभी भी वर्ब का यूज नहीं करना है, हमने नॉर्मल वैसे चीजों को करते चले जाना है। सेकेंडली गाइस एक बात और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, हमारे पास कई बार वीडियो वर्ड आते हैं दैट, इट और विच, इनके फॉर्म बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस के ऑप्शन पर जरूर विचार करते हैं। दैट, इट और विच, अगर हमारे पास ऑप्शन में नीचे ये ऑप्शन में एस और ईएस वाला वर्ड गिवन है तो हम इट, विच और दैट पर भी हम विचार करते हैं कि ये भी चीज हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाती है, थोड़ी हमको हिंट दे देती है उस चीज के बारे में। और गाइस लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब भी हम रीडिंग करें तो एक बात का ध्यान रखें कि हमने लाइन को पीछे से पढ़ करके आगे तक जाना है, हम केवल पैसेज को ब्लैंक फिल करने के लिए ना पढ़े। हमने अगर पढ़ना है उसको तो हम उसको में केवल रीड, क्योंकि मॉड्यूल का नाम रीडिंग है और हम रीड ही नहीं करते, हम बेसिकली करते क्या है, हम रीडिंग मॉड्यूल में ब्लैंक फिल करते हैं, चाहे वो 4 ऑप्शंस वाले हैं, चाहे वो कुछ, चाहे हमारे नॉर्मली रीडिंग ब्लैंक्स है, तो हम ब्लैंक्स फिल करते हैं, इसलिए हमारी गलती होती है। हम पहले लाइन को रीड करें, पैसेज में क्या बात की गई है वो चीज डिस्कस करें, उसके बाद फिर हम ऑप्शंस को देखें और जल्दी करें, इसका अभ्यास करें सो दैट कि हम 2 मिनट के अंदर अपने पैसेज को सॉल्व कर पाए। सो इन चीजों को आराम से आसानी से आप कर सकते हो यदि आप इनको अप्लाई करोगे। मेरी आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे, कैसे हम इन चीजों को ब्लैंक्स के अंदर कैसे हमने इजीली इनको सोल्व करना है। ओके गाइज, सो इसमें 4 ऑप्शंस की भी जो ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपसे आने वाली वीडियो में जब रीऑर्डर की ट्रिक्स में आपसे डिस्कस करूंगा तब मैं आपसे 4 ऑप्शन वाले जो हमारे रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा ताकि उनको भी आप इजीली सोल्व कर पाएं। ओके गाइज, सो जो मेरी पिछली वीडियो थी उसको भी आपने बड़ा प्यार दिया, बड़े पसंद किया, बड़े लाइक्स कमेंट किए। सो गाइज इस वीडियो को भी आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये मिले और उनको भी जो है वीडियो में मदद मिलती चली जाए, वो भी अपने स्कोर को इम्प्रूव करते चले जाए। ओके गाइज, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।